नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के महारानी स्थान प्रांगण में हैं और यहाँ जो है आज महारानी माता का जो यह मंदिर है, यहाँ महारानी माँ की आज पूजा हो रही है। वार्षिक तौर पर यह जो है आयोजन होता है हर साल और यहाँ की जो मान्यता है कि यहाँ मैया के दरबार में आकर इस दिन, जिस दिन माँ की पूजा होती है, उस दिन आकर माँ के चरणों में भक्त जो भी मुरादे लेकर यहाँ आते हैं, जो भी मन्नत लेकर यहाँ आते हैं, माँ महारानी उस मन्नत को पूरा करती है। और इनकी प्रसिद्धि इतनी है कि भारत के सैकड़ों गांव के अलावे नेपाल के महेंद्र नगर और मिर्चैया तक के जो है श्रद्धालु यहाँ दर्शन के पहुंचते हैं। हमारे साथ यहाँ आयोजक समिति के सदस्य मुन्ना जी हैं। मुन्ना जी बताएंगे यहाँ जो यह पूजा होती है, कितने दिन पहले से आप लोग इस तरह के इसके आयोजन की तैयारी में लगे रहते हैं? सबसे पहले तो मैं श्री श्री 108 माँ भगवती कमेटी के सभी सदस्य सभी को अभिनंदन। और यहाँ पे हम लोग तो जैसे जैसे पीढ़ी आते आया है वैसे वैसे हम लोग पूजा उसी नियम निष्ठा से करते आ रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं करते हैं। यहाँ पे तो दूर दूर दराज से, यहाँ काठमांडू नेपाल, यहाँ मधुबनी दरभंगा तक के व्यक्ति यहाँ मन्नत है ना मांगे जाते हैं, उसका पूरा होते हैं। फिर सावन महीना में आकर ये लोग अपना जो मन्नत है ना पूरा हुआ रहता है। जो यहाँ पे महान जी को मानता करके जाते हैं वो आकर यहाँ पे ये सावन पूजा में आके वो अपनी मन्नत मांगते हैं फिर और चढ़ाते हैं। जो सुहागिन महिलाएं हैं खास करके वो खोइछा भरने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचती हैं इस मंदिर में। यहाँ खोइछा भरने के लिए क्या लगता है, एक अंदाजा बता सकते हैं कि अनुमानित कितने महिलाओं का यहाँ पे मतलब खोइछा भरती होंगी? लमसम करीब वही हजार महिलाएं आती है और खोइछा में उसका जो प्रसाद रहता है, जो नियम निष्ठा पहले सदियों से चलते आ रहा है वही है। अच्छा, इस आयोजन को लेकर मैया का जो डोला घूमता है वो कई गांव में, कितने गांव में ये डोला घूमता है पूजा से पहले? जो है हम लग पांचे के कल होके यहाँ पे 7 गांव में है ना घुमा जाता है। तो 7 गांव में डुगडुगी बजाकर जो है मैया की पूजा का जो है शंखनाद किया जाता है और उस शंखनाद के साथ जो मैया का जो डोला घूमता है, उस डोले में उन 7 गांवों से लोगों को डुगडुगी की आवाज पे आगाह किया जाता है कि मैया की पूजा फलाने तारीख को, फलानी तिथि को निर्धारित की गई है। और इसके साथ साथ पूजा के लिए दान स्वरूप अक्षत और पूजन सामग्री वगैरह भी उसी डोला यात्रा में ली जाती है। वो गांव कौन कौन से हैं इस बार जो आप लोग घूमे हैं? वो गांव कौन कौन? क्या सबसे पहले मधवापुर, मटिहानी, इसके बाद मटिहानी घूमने के बाद परसा, कतैली, इसके बाद आते हैं मचकोठिया, रामपुर, बीड़ित, इसके बाद फिर मैया के दरबार में हम लोग आते हैं। जितनी सामग्री पड़े रहते हैं वो लेकर अपना स्टोर में रखते हैं, फिर उसी का है ना लेके हम लोग उसका पूजा धूमधाम से करते हैं। 7 गांव से तो जो होता है वो होता ही है। फिर हम लोग है ना मधवापुर में ठियानी का चंदा है ना कलेक्शन करते हैं, उससे हम लोग है ना पूजा में है ना लगाते हैं। जो बचता है वो मंदिर निर्माण में हम लोग इन्वॉल्व कर। देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भव्य मंदिर भी इस प्रांगण में बनाया गया है और यहाँ जो मन की मुरादें पूरी करने वाली जो हमारी महारानी मैया हैं, इनके दरबार में आने के बाद जब उनकी मुरादें भक्तों की पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है भक्त फिर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। और वही कारण है कि धीरे धीरे जो एक कभी झोपड़ी से शुरू हुआ या जो सफर था वो आज इस भव्य जो है मंदिर में तब्दील हो गया है। मैया का अंदर मंदिर की बात करें तो मंदिर के गर्भगृह में मैया के जो 7 स्वरूप हैं, कहा जाता है कि 7 माता का जो है गोहबर बना हुआ जी, 7 मैया का गोहबर है ये। यहाँ पे एक छोटी मैया है जो यानी जो इसका मेठियानी में इसका विराजमान है यहाँ की मैया। हाँ, तो एक ये भी बात है कि यहाँ की एक जो मैया है वो भारत और नेपाल के सीमा पर चूंकि यह क्षेत्र अवस्थित है और यहाँ मधवापुर जो भारत में पड़ता है और यहाँ की जो सबसे छोटी मैया है वो बगल के नेपाल का जो हमारा मधवापुर से सटा हुआ शहर है मटिहानी, उस मटिहानी में निवास करती है। ऐसा बता जी, मटिहानी में निवास है ना करती है, जबकि उनका पूजा यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ भी उनका पूजा होता है, यहाँ पे होते आ रहे हैं सदियों से। खास यही है कि श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, बड़ी भीड़ भरा तादाद में आते हैं आदमी, चुक नहीं करते, भूलते नहीं है। सारे काम से हाथ छोड़ के है ना सावन पूजा में आना यहाँ उनका अनिवार्य था। उसको ध्यान रहता है कि मेरा मन्नत पूरा हो गया,
और महारानी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना जी। मैया की जो ये महिमा है, उस महिमा से प्रभावित होकर, उस महिमा से आच्छादित होकर जब भक्तों की मुरादें पूरी होती है तो वो मैया के दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने वाली उस तादाद को नियंत्रित करने के लिए यहाँ के जितने भी ग्रामीण युवक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब जो है लगातार जो है सब लोग लगे रहते हैं और सब लोग मिलकर इस पूजा को सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं। हम लोगों के साथ यहाँ जो है मुख्य पुजारी हैं, वो हैं बाबा, नाम बताएंगे अपना? नंद किशोर मंडल। हाँ, तो बाबा यहाँ जो पूजा होती आ रही है, कितने दिनों से हो रही है यहाँ पे मैया की? जमाना हो गया। नेपाल के बारे में सुनते हैं कि पड़ोसी देश नेपाल से भी कोने कोने से लोग, तो लगभग कहाँ के लोग आते होंगे? काठमांडू सगो के यहाँ आता है। पूजा में तो सब तरह के, हम पहले खोज भरे तो हम खोज भराएंगे। हाँ, मेरी नेम नहीं है कि पूजे दिन आप खोज भरिए। बरागन पर आइए। मतलब अन्य दिनों में भी यहाँ खोइचा भरा जा सकता है? हाँ, बुध शुक्र सोम। बुध शुक्र और सोमवार को भी यहाँ खोइचा भरने का जो है प्रावधान है। पुजारी जी बता रहे हैं कि उन दिनों में भी आकर भक्त जो है खोइचा यहाँ पे महिलाएं भर सकती हैं। इस पूजा के दिन यहाँ पे जो है भक्तई का भी जो रिवाज है, उस भक्तई में भी दूर दराज से लोग अपनी विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर यहाँ पे हम अपना भगत जी से संपर्क करते हैं, वहाँ अपना। आपका काम मुख्यतया जो है पूजा से संबंधित है? हाँ, हम पूजा के मालिक हैं। दिना में जो आएगा उनको हम यहाँ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ यहाँ के ही एक पुजारी जी हैं, क्या नाम है आपका? राम सिन्हा पंडित। अच्छा, क्या बता रहे थे आप यहाँ के विशिष्टता के बारे में? यहाँ के विषय बता रहे हैं कि हम बाबा एकर बाबा सिंह मंदिर पर खोज भी भराते हैं। सोम शुक्र को मैया को जो भलाई होता है उसको चढ़ाना चढ़ता है। यहाँ भक्त भी होता है, सलामी गिराता है। कारनी हो, भूत हो, बताल हो, डाइन हो, जोगिन हो, कैल करस्मा, सब मैया पार लगा देता है। हाँ। अच्छा, मैया के गोहबर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे 7 मैया के 7 स्वरूप निवास करते हैं। नाम भी है, कहते बन्नी है, कहते कलिका है, भगवती है, महारानी है, सबका सब देवता का नाम है इसमें। इन सब के अलावे यहाँ मन्नतें पूरी होने पर छाग का बलि प्रदान भी दिया जाता है। वहीं एक विशेष परंपरा के अनुसार कबूतरों को बिना बलि दिए सांकेतिक बलि प्रदान करने का भी यहाँ रिवाज है, जो आज भी दिया गया है। इन सब के अतिरिक्त पूजन स्थल के समीप भव्य लोक मेला भी लगा हुआ है, जहाँ दिन भर जलेबी, लड्डू जैसी मिठाइयों, मुरही, कचरी जैसी नाश्ते व बच्चे बच्चियों के लिए तरह तरह के खेल खिलौने, घरेलू सामग्री इत्यादि की दुकानें सजी नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाने में आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं सहित पूरे पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण लगे हुए हैं। मां महारानी से हमारे आपके संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना के साथ मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल विदा चाहता हूं। जय मां महारानी।